क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं वही इंसान आपसे सबसे दूर हो गया है? एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दो दिलों के बीच एक लंबी ठंडी दूरी बन जाती है। बातें होती हैं लेकिन समझ नहीं आती। साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है। ये उन रिश्तों की आवाज है जो चुप हैं। ये उन अधूरे इमोशंस की जुबान है जो कभी कहे नहीं जा सके। किताब का नाम है होल्ड मी टाइट। लेखिका है डॉक्टर सू जॉनसन। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपने टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ सकते हैं, कैसे प्यार को दोबारा जिंदा किया जा सकता है और कैसे सिर्फ शब्दों से नहीं, इमोशन से रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। भाग 1, प्यार की असली जरूरत, क्या मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूँ? डॉक्टर सू जॉनसन का कहना है कि इंसान की सबसे बड़ी इमोशनल जरूरत है अटैचमेंट, यानी जुड़ाव। हम सबके अंदर एक सवाल होता है, क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ? क्या तुम मेरे लिए वहाँ हो जब मुझे जरूरत हो? रिश्तों में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें समझना चाहिए कि हम दोनों किस चीज से डरते हैं। हर लड़ाई, हर बहस के पीछे एक ही डर होता है, क्या तुम अब मुझसे उतना प्यार नहीं करते? और यही डर हमें डिफेंसिव बना देता है। फिर शुरू होता है एक ऐसा साइकिल जिससे रिश्ता और भी दूर चला जाता है। भाग 2, वो खामोश लड़ाइयाँ जो दिल तोड़ देती हैं। किताब में 3 तरह के डीमन डायलॉग्स बताए गए हैं, ऐसे बातचीत के पैटर्न जो धीरे धीरे रिश्ते को खा जाते हैं। 1, फाइंड द बैड गाय। इसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे को दोष देते हैं, जैसे तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। 2, प्रोटेस्ट पॉल्का। इसमें एक पार्टनर शिकायत करता है और दूसरा चुप हो जाता है। ये बहुत कॉमन है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? और जवाब में सिर्फ साइलेंस। 3, फ्रीज एंड फ्ली। जब दोनों ही बिल्कुल चुप हो जाते हैं, दिलों में बर्फ जम जाती है। कोई शिकायत नहीं, कोई प्यार नहीं, बस दूरी। इन डायलॉग से बाहर निकलना ही रिश्ते को बचाने की पहली सीढ़ी है। भाग 3, रॉ स्पॉट्स। वो जख्म जो बार बार हरे हो जाते हैं। हम सबके अंदर कुछ रॉ स्पॉट्स होते हैं, पुराने जख्म जो कभी पूरी तरह भरे नहीं। ये जख्म तब खुलते हैं जब पार्टनर का कोई बर्ताव हमें उस पुराने दर्द की याद दिला देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर बार बार फोन में बिजी रहता है और आपकी बात नहीं सुनता, तो आपको ये लग सकता है कि आप जरूरी नहीं है। जब आप उस दर्द को शब्दों में नहीं कह पाते, तो वो गुस्से या दूरी में बदल जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने रॉ स्पॉट्स को पहचानें और अपने पार्टनर से उनके बारे में खुलकर बात करें। भाग 4, होल्ड मी टाइट, वल्नरेबिलिटी की ताकत। सबसे सुंदर और सबसे मुश्किल चीज होती है अपनी कमजोरियों को एक्सप्रेस करना। जब आप अपने पार्टनर से कह पाते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं डरता हूँ कि कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ, तो वो रिश्ता सिर्फ 2 लोग नहीं, 2 आत्माएं बन जाता है। किताब कहती है, जब हम खुलते हैं, जब हम ईमानदारी से अपने इमोशंस बताते हैं, तो सामने वाला इंसान भी हमारे साथ जुड़ता है। भाग 5, माफ करना और आगे बढ़ना। हर रिश्ते में गलती होती है, कोई बात कह दी, कोई भरोसा टूट गया, लेकिन अगर आप उस दर्द को दिल में दबा लेते हैं तो वो जहर बन जाता है। सू जॉनसन बताती हैं कि माफी मांगने और माफ करने का तरीका क्या होना चाहिए। सिर्फ सॉरी कहना काफी नहीं होता, आपको उस दर्द को समझना पड़ता है जो आपने दिया है या झेला है। माफी का असली मतलब है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कितना दुख दिया और मैं चाहता हूँ कि अब हम इसे साथ मिलकर ठीक करें। भाग 6, सेक्स सिर्फ जिस्म नहीं, एक इमोशनल कनेक्शन। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेक्स सिर्फ फिजिकल एक्ट है, लेकिन सुई कहती है कि असली अंतरंगता तब आती है जब आप इमोशनली जुड़े होते हैं। जब एक दूसरे को महसूस करने की भूख सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होती, बल्कि दिल तक जाती है, तब छूने का मतलब बदल जाता है। वो बन जाता है मैं तुम्हारे साथ हूँ की भाषा। भाग 7, प्यार को जिंदा रखना, हर दिन थोड़ा जुड़ना। रिश्ता एक पौधे की तरह होता है, अगर आप उसे हर दिन थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा सूरज नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा। छोटे छोटे मोमेंट्स, एक हल्की मुस्कान, एक कैसा था दिन, एक बिना वजह हग, यही वो बीज हैं जो एक गहरे रिश्ते को जन्म देते हैं। सू कहती हैं, The best love is not found, it is created. Bit by bit, day by day. Final reflection. आप क्या चाहते हैं? अब सोचिए, आप अपने रिश्ते से क्या चाहते हैं? सिर्फ साथ रहना या दिल से जुड़ना? सिर्फ बात करना या सुना जाना? कभी कभी एक ही सवाल होता है जिसे दोनों पार्टनर अलग अलग अंदाज में पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ हो? और जब जवाब आता है हाँ मैं हूँ, तभी असली प्यार शुरू होता है। अगर इस स्क्रिप्ट ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने पार्टनर के साथ जरूर सुने, साथ बैठकर इसे समझें, क्योंकि कभी कभी किसी तीसरे की आवाज वो बात कह जाती है जो हम खुद नहीं कह पाते। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसे दिल को छू लेने वाले बुक समरीज जो आपकी जिंदगी और रिश्तों को बदल सकते हैं। धन्यवाद, जुड़ते रहिए।